जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को गंगा दशहरा पूजन एवं गंगा दशहरा की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। सनातन धर्म में गंगा दशहरा धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं वाले त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह पर्व ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। उसी दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तभी से इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी तीर्थ स्थल या नदी में स्नान किया जाता है। यदि असंभव हो तो घर पर ही ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय नमः, ओम गंगा दशहराय नमः का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान, दान एवं तर्पण करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा पूजन में गणेश जी, शंकर जी एवं विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा अर्चना की जाती है। यदि मूर्ति उपलब्ध ना हो तो मन में ही इनका ध्यान करके पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजन सामग्री में दूध, बतासे, जल, रोली, अक्षत, मौली एवं नारियल चढ़ाया जाता है। चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। एक दीपक आरती के लिए बनाया जाता है। मान्यता है कि सामग्री की संख्या 10 हो, अर्थात जैसे 10 फूल, 10 दिए, 10 फल आदि, पर अभाव होने में यथाशक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान सामग्री की अपेक्षा भावों से अधिक प्रसन्न होते हैं। जय माता दी। सुनिए दशहरा की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र तथा सुमति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने यज्ञ भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने वहां घोड़े को बांधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कह के पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचा। तब महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय सर्वप्रथम अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कार्य करना। अंशुमान ने अपने पिता राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वह इस कार्य में असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी इस कार्य में सफलता नहीं मिल पाई। अंत में दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तदुपरांत ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद माँ गंगा के वेग को संभालेगा कौन। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अलावा किसी में भी यह शक्ति नहीं जो माँ गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए यही उचित है कि माँ गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए
तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वीलोक की ओर बढ़ी तो भगवान शंकर जी ने मां गंगा जी की धाराओं को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा मां को जटाओं से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुनः विनय करने पर भगवान शंकर मां गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर मां गंगा हिमालय की घाटियों से कल कल निनाद करती हुई मैदान की ओर बढ़ी। जिस मार्ग से मां गंगा जा रही थी उसी राह में ऋषि जहनु का आश्रम था। वह अपनी तपस्या में विघ्न समझकर मां गंगा जी को पी गए। राजा भगीरथ के पुनः विनय प्रार्थना करने पर मां गंगा को पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से माता गंगा जहनु की पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर राजा भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर मां गंगा का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी इस कहानी को कहते या सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।